अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। मेरी मुवक्किल श्रीमती सुनीता गौतम के डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपने पति अरुण गौतम से तलाक चाहती है और ये फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है। तलाक की कोई ठोस वजह? मिलॉर्ड, मिस्टर गौतम एंड मिसेस गौतम ने तलाक की कोई ठोस वजह तलाकनामे में मेंशन नहीं की है और शादी के 12 साल बाद इन्हें लगा कि ये पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते, इसीलिए इन्होंने अलग होने का फैसला लिया और ये पिछले 1 साल से अलग अलग ही रह रहे हैं। जज साहब, इन दोनों ने एक दूसरे पे कोई आरोप नहीं लगाया। ये दोनों अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनके तलाक को मंजूरी दे दी जाए। आप दोनों के अलग होने के फैसले से कोर्ट इत्तेफाक रखता है, लेकिन फिर भी कोर्ट की यही कोशिश होगी कि आप दोनों अलग न हो। इसलिए ये अदालत आप दोनों को अपने फैसले पर फिर से सोचने का एक और मौका देती है। तलाक से पहले आप दोनों को एक साथ 1 महीने तक उसी घर में रहना होगा जहां से आप दोनों अलग हुए, और अगर फिर भी आप दोनों की आपसी रजामंदी नहीं बनती तो ये अदालत आपके तलाक को मंजूरी दे देगी। अरुण, स्टॉप स्मोकिंग। कितनी बार मना किया कि घर पे सिगरेट मत पिया करो। अरे यार, घर में क्या बाहर भी नहीं पीनी चाहिए सिगरेट। मैं बस टाइम पास के लिए बुझा देता हूँ। प्लीज डोंट वेस्ट। तुम सिगरेट कब से पी रही हो? शुरू हो गई और अब तो आदत से हो गई। चलो, 1 साल में सिगरेट पीना तो सीख ही गए। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है अरुण। वो अलग बात है कि हमारे को सीख नहीं पाते। हाँ, पर कुछ बुरी आदतें तो सीख ही लेते हैं। कह रहे हो तुम? मैंने कहा सिगरेट दो तो पूरी पी जाओ। लाइट क्यों नहीं जलाई? इतने अंधेरे में बैठे हो। फ्यूज उड़ा हुआ है यार। तो बना लेते, तुम तो इंजीनियर हो। सिविल इंजीनियर हो मैडम, ट्यूबलाइट और फ्यूज का इंजीनियर नहीं हूँ। और चश्मा भी पता नहीं कहाँ छूट गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरा पुराना वाला चश्मा है, तुम्हारे पास? और ये भूल से मेरे साथ मेरे बैग में चला गया था और इस चश्मे का नंबर और मेरा नंबर एक हो गया। सिर्फ चश्मे का नंबर एक हुआ है। काश जैसे चश्मे का नंबर एक हुआ, हमारा नजरिया भी एक हो जाता। अब चश्मे का नंबर एक हो जाने से नजरिया एक नहीं हो जाएगा। नजर मेरी है तो नजरिया भी मेरा ही होगा। अच्छा ठीक है, अपने मोबाइल से टॉर्च दिखाओ, फ्यूज ठीक कर। एक दूसरे को नजर तो है, नजरिए की बात तो बाद में करेंगे। हाँ
आपने लोग पूरे लाइट बिल कब पे किया था? जब आप लोग ये घर छोड़ कर गए थे, इन्हें 1 साल 1 दिन हो गया तुम लाइन काट दी गई है। तुम पहले भी लापरवाह थे और अभी भी लापरवाह हो। तुम्हें पहले भी चीजों को संभालना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। अब रहो इस अंधेरे घर में, मैं किसी होटल में जा रहा हूँ। हेलो एक मिनट, कहाँ? कोर्ट का ऑर्डर भी सुना, कोई कह नहीं जा सकता। अगर डिवोर्स चाहिए तो 1 महीने यहीं रहना पड़ेगा एक साथ। माय गॉड, ये बुढ़ा सन की जज जिसकी सनक की वजह से आज तुम दोनों इस घर में जो अंधेरे में डूबा हुआ है तुम्हारे कारण। ये यार मैं तो रिस्पॉन्सिबल। अब तक जो कुछ हुआ इस घर में उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यू आर इनोसेंट, ओके? खुश? देखो, मैं यहाँ वो सब शुरू करने नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ बस तुम्हारे साथ 1 महीना रहना है, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना है। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया हूँ? लेकिन जब तक हम लोग इस घर में हैं, प्लीज तुम कुछ शुरू मत करो, क्योंकि शुरुआत तुम करती हो और अंत मुझे करना पड़ता है। तो ना तो मैं शुरुआत चाहता हूँ ना अंत चाहता हूँ। किसी कैदी की तरह इस जेल में 1 महीने की सजा काटनी। ओके, सेम हियर। अभी अंधेरे का क्या इलाज है? समझ में नहीं आ रहा है। मोमबत्तियाँ होंगी घर पे? हाँ, वो किचन में गैस सिलेंडर है ना, उसके अंदर रख के गया था 1 साल पहले। कभी कभी सीधे सीधे भी जवाब दे दिया। तो सवाल भी तो सीधा किया करो। मैंने क्या उल्टा जब सवाल किया है जरा बताना। अरे यही पूछा ना कि मोमबत्तियाँ होंगी घर पे? तो भाई 12 साल तुम भी तो रही हो मेरे साथ इस घर में, तुमको नहीं पता कौन सी चीज कहाँ रखी है? मुझे यही पता रहती है कौन सी चीज कहाँ रखी रहती है। तो फिर पूछती क्यों हो मुझसे? खुद ही ढूंढ रहे हो। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो अंधेरे में? कुछ नहीं यार, कनेक्शन कटा हुआ, मैं पीएचडी करने में लगा था। अपनी सोच पे हंसी आ रही है, तुम्हें अपनी सोच पे हंसी आनी भी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता ना। कोशिश भी मत करना। अब लाइटर से सिगरेट की नहीं मोमबत्ती भी जलाई जा सकती है। सॉरी यार, मुझे बिजली का बिल जमा कर देना चाहिए। थैंक्स अपनी भूल एक्सेप्ट करने के लिए। कल सबसे पहला काम यही करूंगा, बिजली का बिल जमा करूंगा। डिनर का क्या करेंगे अभी? बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तुम्हें पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाती नहीं, हूँ। बाहर का तो मैं भी नहीं खाता। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बाहर का ही खाती हो। अरे डॉक्टर ने मना किया यार, गैस एसिडिटी, बीच में फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मन के अंदर इतना जहर रखोगे तो और क्या होगा? मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, सिगरेट लो मुझे। ऐसे कौन पीता है सिगरेट यार? नकली टाइप लग रहा है, देख के लग रहा है कि आदत नहीं तुम्हारी सिगरेट पीने की। फेक लग रहा है देख के। तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक अच्छी लगती थी, कौन सी कलर की लगाती थी? हाँ, मरून कलर। ये आज भी मेरी पसंद यार है। जितना लापरवाह है उतना ले नहीं सकता। मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, सिगरेट तुम पी सकते हो तो सिगरेट मैं भी पी सकती हूँ। अब कौन पी सकती हूँ? मेरी नानी हुक्का पीती थी। नाना, गांजा, सॉरी, गांजा नहीं, गलती से निकल गया। मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे नाना गांजा ही पीते रहेंगे। क्या फैमिली है? नानी हुक्का, नाना गांजा, मुखसी बीड़ी पीते पता है, और मामा तंबाकू। पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम खानदानी नशे में हो। उल्टा इतनी बार समझाया कि जब मुझसे बात किया करो तो खानदान तक मत जाओ। मैं बात कर रहा हूँ। हेलो जी, जी हाँ, समझ गया जी, ठीक। कौन था? ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए। यार इतनी फॉर्मल बात है। किसी लड़की का फोन नहीं, वो हमारे वकील है ना सिकंदर कुमार, उनका फोन। कन्नड़ कुमार ने क्यों फोन किया? अरे वो हमारे केस में कोर्ट ने
प्रोविजन ऑफिसर अपॉइंट किया है। अभी ये कौन सा ऑफिसर है प्रोविजन? तलाक लेने निकल पड़ी और प्रोविजन ऑफिसर नहीं पता, हालांकि मुझे भी तो अभी पता चला। एक्चुअली ऐसे केसेस में कोर्ट प्रोविजन ऑफिसर अपॉइंट करता है। वो लोग आएंगे, हमसे बातचीत करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट में कि हमारा रिश्ता कैसा चल रहा है, सुधर रहा है, बिगड़ रहा है या वगैरह वगैरह ये सब। कौन है? पूछ क्या नहीं, दरवाजा खोल दो ना। अरे मैं बहुत थक गई हूँ, दरवाजा तुम खोलो। अरे यार 4 कदम की दूरी पे दरवाजा है सुनीता। वहाँ से भी बहुत दूर नहीं है। तुम तो ऐसी बात करो जैसे गुड़गांव में बैठे हो, मैं मंडी हाउस में बैठी हूँ। तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है। पाँव में मेहंदी तो तुम्हारे भी नहीं लगी है। अरे तुम हमेशा यही करते हैं, हॉल में बैठ के टीवी देखते रहते थे, दरवाजा नॉक होता था लेकिन दरवाजा खोलने तुम नहीं जाते थे। मैं किसी से काम करती रहती थी, मुझे आटा लगा रहता था, लेकिन दरवाजा खोलने मुझे जाना मैं जा रहा हूँ। आज नहीं, हरगिज नहीं। अरे आई एम नॉट योर सर्वेंट। अरे हो गया? हाँ हो गया। बाप रे, इतने से स्पेस में कितना बोल जाती हो यार। अरे खोल रहा हूँ, तोड़ दोगे क्या दरवाजा भाई साहब? आ रहे हैं। हेलो। अरे, हमारे घर में घुसे चले आ रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोग कौन? हम गुस्से नहीं चले आ रहे हैं, हमें कोर्ट ने भेजा है। I am provision officer Mr. Ramdas Kushwaha and he is my assistant Mr. Lakshman Patel, okay? हाँ जी, मैं अरुण गौतम, सुनीता गौतम। तो मुझे कोर्ट ने भेजा है। लेकिन भाई साहब एक फोन करके आना चाहिए। फोन करके आते तो पता कैसे चलता कि एक्चुअली आपके घर में चल क्या रहा है, इसलिए हम औचक निरीक्षण करते हैं। Exactly. हमने सुना है कि आपकी छोट छुट्टी होने वाली है। छोट छुट्टी? Exactly. Actually इंग्लिश में कहेंगे और उर्दू में क्या कहते हैं वो? तलाक कहते हैं वो। सीक्रेट। हिंदी में कहते हैं छोट छुट्टी। जी हाँ, पहली बार। तो हमें कोर्ट ने भेजा है, अलग है कि चल क्या रहा है, आप लोग रह रहे हैं वगैरह वगैरह। मतलब क्या जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, कैसे रह रहे हैं? मतलब ये साथ में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, साथ में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? ऐसे ही जिंदगी में इतना तूफान आया हुआ है, आप बाहर चले आते हैं। एक मिनट हो गया? हाँ हो गया। इतनी सी स्पेस में कितना पूछा ही नहीं। तुम्हारे डिक्शनरी में बस खाली एक ही वर्ड है, अभी तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। चुप है, नहीं तो। ननकौ? एक्चुअली सर क्या है कि इनके गांव साइड में जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं ना, मतलब भाई साहब की हाइट के छोटे कद के लोग, उनको प्यार से ननकौ बुलाते हैं। तो अगर ये ससुर नमकौ है तो मैं कौन खानदान में चले गया? तुम्हें बातचीत करना आता ना, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती है। टाइम रखो, मुझे बात करने दो। अरे हाँ जी भाई साहब, क्या जानना चाहते हैं? नहीं बता, क्या जानना चाहते हैं? बाबू कूद के मत जाओ। अभी तो आपको पूछना था, ये जानना था, वो जानना था, हमें बताने आए। सब जान गया। ये देखिए, तलाक के लिए कोर्ट ने 1 महीना दिया, बीमार आने के लिए 1 घंटा करा। अभी सब कुछ हो गया, कुछ जानना नहीं है, सब पता चल गया। ये क्या है? और वो क्या है? तो सिग्नेचर क्या मेरा बाप लेगा? मुझे नहीं, बस आप ही ले लीजिए, बहुत
खतरनाक है। इसी काम पे देख कैसे भी मुझसे कैसे मैं देखा। रवि रवि यस सर। मेरी नौकरी चली जाएगी, माँ कसम मेरी बीवी बन चुकी। तो आप ही करवा लीजिए ना, अभी आपने देखा नहीं। हाँ वैसे वो नीचे पोस्टर है ना, हाँ उसमें आपका भी होगा। हाँ ठीक है। आप लोग थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब साहब क्या चिल्ला रहे हो? मोबाइल निकालो, फोटो भी निकालना है। जाओ भाई साहब। हाँ हाँ, फोटो वाले पोज बना। कोऑपरेट करिए, ऐसे भी आप समझदार आदमी हैं। हाँ नहीं आप दोनों समझदार हैं। भाभी जी जल्द खड़े हो जाएंगी आप। यार तुमको उड़ता तेल लेने की बीमारी है। बैठे बैठे क्या लग रही है? भाभी जी स्माइल। लड़के वाले को फोटो देनी है, मेरी शादी करवानी है, स्माइल खड़े। राहुल काल में निकले थे सारे घर से। राहुल काल में निकले थे, क्या चाह रहे हो? सही सवाल तो करना कोई। आप खुद तो पिटो सारे, आप भी पिटोगे। निकालो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बताइए। मेरा पहली बार हो रहा है। हाँ आप कोर्ट में क्या रिपोर्ट सबमिट करेंगे? आप क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत कुछ हमारे इस रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। आपको मैं क्या बोलूँ? मैं तो समझ गया, डोंट वरी। हमारी शादीशुदा है, परिवार वाले हैं, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी भाभी जी, सॉरी मैं आपको भाभी जी कह सकता हूँ? हाँ हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं? यार आपको आपसे नहीं करो, भाभी जी से बात करो। ओह सॉरी। जी भाभी जी, हाँ ठीक है। थैंक यू। भाभी जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। आपका मायका आगरा है क्या? हाँ हाँ भाई साहब, मेरा तो सच कितना सही निकला। मेरी ससुराल भी आगरा है। हाँ। वही तो है। हाँ? मेरी वाइफ का नेचर और भाभी जी का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। आगरा। हाँ। भाभी जी भी इतनी खतरनाक है क्या? बेटा बात उससे तारीफ की है, ज्यादा बोलना नहीं। शान खड़े रहो। भाई साहब कमाल हो गया। साड़ू भाई मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि तुम्हारी बहन से मिल के आ रहा हूँ, तुम माँ कसम बहुत खुश होगी। भाभी जी बहुत खुशी हुई मुझे। अब चलता हूँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आना जाना तो चला जाएगा। कोर्ट के काम से तो मैं आना ही है। अगर रिश्तेदारी हो गई तो एक कप चाय तो कभी पी सकता हूँ। हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, तभी भी आप। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। नमस्ते, बाय भाभी जी। फॉलो मी। बॉस तो पता नहीं क्या जरूरत थी कि तुम आगरे से हो गए। एक्सक्यूज मी। हाँ पता नहीं। और अब बताइएगा भाई साहब, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल से महारानी जेल रहे हैं। Anyway, all the best. थैंक यू। ऑल द बेस्ट किसलिए? अब भाई 1 महीना अच्छे लगा है ना। फॉलो मी। क्या डरा देती हो यार? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कौन क्या बोल रहा था? ये लड़का मुझको अच्छा ये लोग अब तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, बोले थे कितना अच्छा नेचर है भाभी जी का, और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, क्यों आप लोग तलाक ले रहे हैं? ये बोल रहे हैं। अरे यही बोल रहे थे, पूछ लो इन लोगों से, सबने सुना है। मैंने भी सुना है। ये कोई प्रोविजन ऑफिसर लग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा है गांव में जो होती है ना चुगली वाली बुआ होती है ना, उस टाइप के लग रहे थे। कहीं लग रहा था प्रोविजन ऑफिसर। अरे एक्चुअली हमारे जैसे लोगों से रोज इनका पाला पड़ता है, डिवोर्सिंग लोग जो केस चल रहा है, ये बेचारे वैसे ही आधे मेंटल हो जाते हैं लोगों से बात करते हैं। लग तो रहा था मैं। यार उनकी छोड़ो सुनीता, मैं तो जज साहब की सोच के परेशान हूं। सिंपल डिवोर्स फाइल किया, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। ना तुमने ब्लेम किया मुझ पे ना मैंने, तुमने तो एलिमनी भी नहीं मांगी यार, सबसे बड़ी बात। ऐसा लग रहा है एलिमनी मांगती तो मिल ही जाता। मुझे पता नहीं है ना कितने बहाने लोग करते हैं। भाई एलिमनी मांगती है महिलाएं, मुझे पता है सब। बोलेंगे मैं तो बैंकक्रप्ट हो गया, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं बचा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी अम्मा के नाम है, मेरे पास
मंडल इस बात के लिए आपका आभारी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी तो डिवोर्स नहीं होने दिया जज साहब ने। पुराने जमाने के माइंडसेट में जीते। उनकी जगह कोई आज का जज होता ना, तो हमारा कब का डिवोर्स हो गया होता और हम अपने नए जीवन साथी के साथ जिंदगी के मजे ले रहे होते, घूम रहे होते कश्मीर, कुल्लू मनाली, शिमला, गोवा, मुंबई, दिल्ली और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ करके बर्गर और पिज्जा खा रहे होते। वाह, हनीमून मुबारक। अभी मैंने कहा कि बाहर खाना खाने चलते हैं, तो तुमने कहा कि नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता। जैसे मुझसे तलाक हुआ, नए जीवन साथी के साथ कुल्लू मनाली पता नहीं कहां कहां घूम रही हो और बर्गर और पिज्जा खा रही हो। कभी कभी खा सकती हो, कभी 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 कभी। अरे तो वो कभी कभी आज नहीं हो सकता था, हम कैंडल लाइट डिनर भी चल सकते थे। हम इन 12 सालों में कभी नहीं गए कैंडल लाइट डिनर में, पर आज जब हमारी छोड़ छुट्टी हो रही है, अच्छा हमारा डिवोर्स हो रहा है, तो तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की याद आ रही है। सुनो, बादाम खाया करो, याददाश्त ठीक रहे। खाती हूँ मैं बादाम, थोड़े महंगे वाले खाया करो। शादी के चौथे दिन गए थे हम लोग कैंडल लाइट डिनर। हाँ याद करो, शादी के चौथे दिन कैंडल लाइट डिनर। अरे हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती। तो फिर जब हमारे साथ तुम्हारा पूरा खानदान गया था, तुम्हारे छुप्पू भैया, मुखी भैया, चन्नू भैया, गिली दीदी, सुभद्रा भाभी, कौशल्या भाभी, टप्पू चप्पू सब, और जैसे भाई बुलेरो गाड़ी खचाखच भर गई, इनकी चाची ठुमकते हुए चली गई कि अरे मुझे भी जाना है। जगह थी नहीं, मेरी गोद में बैठ के गई। पता है मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे यार, तुम हर बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती हो, हैं? चाची इतनी मोटी नहीं थी, तू तुम्हारी गोद में बैठ गई तो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी चाची 110 किलो की थी। कितने किलो की? 110 किलो की। मुझे क्या देख रहे हो? तब मैं इतनी मोटी नहीं थी और आज भी इतनी मोटी नहीं हूँ। कहा देखिए, जैसे ही हम ढाबे पे पहुंचे, वहां की लाइट चली गई। वेटर आया, उसने मोमबत्ती जला के रख दिया। उस मोमबत्ती को उजाले में हमने दाल तड़का और पराठा खाया। अरे और बिरयानी कौन खाया था? बिरयानी नहीं थी, वो चावल था सादा। अच्छा, गाजर का हलवा और रायता? गाजर का हलवा भी था। लो भूल गई क्या? हद है यार। गाजर का हलवा भी था बस। उसी को बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर। ढाबे में जाओ, लाइट गोल कर दो, मोमबत्ती रखो और खाना खा लो। और किसको बोलते हैं? मुझे पहले से पता है तुमसे ना कुछ होने वाला नहीं है। तुम तो दिन तारीख महीना तक भी भूल जाते हो। वो तो वकील साहब ने, सिकंदर ने फोन करके तुमको डेट की याद दिलाई, तब तुम यहाँ पे पहुंचे हो, वो भी खाली हाथ। क्या सोच के आए थे तुम कि ये घर तुम्हें देखेगा और बड़ा खुश हो जाएगा? दुखी पड़ा है घर, अंधेरे में डूबा हुआ है। वो तो भला बनाओ कि मैंने मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे याद थी कि कहाँ रखी हुई है। काश जैसे मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, इस रिश्ते को भी संभाल लिया होता। हाँ हेलो, ये रिश्ता संभालने की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है। इन 12 सालों तक ये रिश्ता मैंने ही संभाल के रखा था। तुम्हारे भरोसे होता ना कि ये रिश्ता कब का फरिश्ता बन के उड़ गया होता। रिश्ते कोई सामान नहीं होते हैं अरुण कि संभाल कर अलमारी में रख दो, 1 साल के बाद आप खोलो, निकालो, जस का तस मिलेगा। और रिश्ते संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। तुम्हें संभालती रही, तुम्हारे घर परिवार, रिश्तेदार, तुम्हारे जूते मोजे बनियान चड्डी रुमाल। हो गया, घर परिवार से शुरू हुई, चड्डी बनियान तक पहुंच गई। नहीं संभालती थी चड्डी संभालती थी तो क्या अखबार में छपवा दूं? मैं बाहर जा रहा हूँ, खाने के लिए मंगा रहा हूँ, व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेटा तो साथ लेके आएगी। तो मैं मोमबत्तियां संभालूंगी। तो इतनी देर से नौटंकी क्या? देख रही थी कि 1 सालों में क्या बदलाव आया। देख लिया, कोई बदलाव नहीं आया, वैसे कि वैसे ही वो लापरवाह से लापरवाह। क्या हुआ? कैंडल मार्च निकालने का इरादा है क्या? बत्ती तो रख दो।
गलतियां करता है, खुद ही लौट जाता है। कुछ बस मनाते रहो, इंसान ना होगे त्योहार होंगे। मेरे बारे में कुछ कहा? अब लगता है आपके साथ साथ तुम्हारे कान का नंबर भी बढ़े। बस करो यार, बहुत हो। माना कि थोड़ा लापरवाह हूँ, प्लानिंग करके कुछ नहीं कर पाता, शादी में प्लानिंग करके नहीं कर पाता। पिताजी ने कहा शादी कर लो, शादी कर लो, ठीक है, हम लोग एक दूसरे के लिए मिसमैच है, लेकिन इसका क्या मतलब? शादी से ही तुम कमेंट में कमेंट करती रही और आज भी कर रही। तुम्हारे ऐसी कमेंट की आदत की वजह से तुमसे दूर भागता रहा हूं और आज भी यहाँ आना नहीं चाहता। अगर वो तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता ना तो झांकने नहीं आता मैं यहाँ। काश तुम मेरे इस कमेंट के पीछे की फीलिंग को समझ पाते। कुछ कहा तुमने? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाह रही हो और मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने भी ठीक वैसे ही कुछ नहीं कहा जैसे तुमने कुछ नहीं कहा। छोड़ो ना अर्जुन, देखो हम क्या बात लेके बैठ गए। तुम बस आ जाओ, देखो तुम्हारी पसंद का आलू गोभी की सब्जी, पूरी, खीर लेके आई। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। निकाल के रख रही हूँ, जब ठंडा हो जाए तब खा लेना। मतलब? दिमाग ठंडा हो जाए। तुम भी खाओ। उधर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेडरूम में सोने। तो मैं कहाँ सोऊंगी? सॉरी, मैं क्या फिर किचन में सोऊं? अरे किचन में क्यों सोना है? हमारे पास गेस्ट रूम भी है, वहाँ जाके सो जाओ। गेस्ट रूम है कि स्टोर रूम? जो भी है, जगह बना के सो जाओ। तो लाइट में नहीं है, रात भर मच्छर काटे के हलाई ना। लाइट पूरे घर में नहीं है और मच्छर हर जगह है। किसी की केयर करता है ना तो तकलीफ भी उसी को होती है। अरे सुनो ना, एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम मुझे हो रही है। अरे अब प्लीज तुम फिर शुरू मत कर देना। अंत कर चुके हो तुम। अब मैंने क्या किया? शर्म नहीं आई? पूरा का पूरा डिनर तुम अकेले खा गए हो। भूख के पीछे मैं तड़पती रही, रात भर मेरे पेट में चूहे कूदते रहे। अरे यार, तुम्हें तो झगड़ने का बहाना चाहिए सुनता। एक बार फ्रिज में झांक के देख लिया होता। कहाँ देख लिया होता? फ्रिज में बकायदा इज्जत के साथ तुम्हारा डिनर फ्रिज में पैक करके रख दिया तुम्हें। अच्छा, हाँ। लाइट कब से कटी हुई है? लाइट 1 साल से। और फ्रिज कब से बंद है? फ्रिज 1 साल से बंद है। लाइट 1 साल
से बंद है। तुमने उस सड़े हुए बदबूदार फ्रिज में मेरा डिनर रख दिया। आर यू क्रेजी? आई एम क्रेजी बट आई एम सॉरी, मुझे बिजली का बिल जमा कर देना। तो जमा कर दो ना, पंडित जी से मोहरा दिखानी पड़ेगी क्या? अरे नहीं, वही तो प्रॉब्लम हो गई। क्या बिजली का बिल? नहीं आप, 1 साल का बिल, बहुत लंबा बिल आया, उतना कैश है नहीं मेरे पास और एटीएम भी टूट गया। अरे यार हम लोग थे नहीं तो 1 साल का बिल कैसे आ गया? बिजली विभाग का तो यही मामला है, उन्होंने कनेक्शन दे दिया, आप रहो ना रहो बिल तो आएगा। चेक से जमा कर दो। चेकबुक नहीं ले गया। ऑनलाइन जमा कर दो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है यार। यार ये सब भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब डाउनलोड नहीं कर रखा है मोबाइल पे, सब मेरे को नहीं आता। ये देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिस्टर अरुण गौतम वहीं के वहीं, इनके पास जो मोबाइल है, सर दिखाइए मोबाइल। हाँ, ये एक ही काम में आता है। सुबह सुबह फेसबुक पे एक चिंगारी वाली पोस्ट डालने के काम आता है, या फिर इंस्टाग्राम पे रील बनाना। इंस्टाग्राम पे मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और तुम्हारे 2000। 2000 नहीं है, 2146। बाप रे, इतने बड़े हाथ तो बड़ा का समझे नहीं आप। अच्छा तुम्हारे मोबाइल में तो सब ऐप डाउनलोड होगा ना, तुम ही बिल पे कर दो और क्या। मुझे भी ऑनलाइन इतना आता नहीं। अच्छा लेक्चर कर रहे, ऐसे दे रही थी जैसे पूरा डिजिटल इंडिया तुम्ही ने संभाल रखा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ कैश दे दो, वापस कर दो। कैश नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें कार्ड दे रही हूँ, पर ये कार्ड मेरा तुम सही सलामत वापस कर देना। सही सलामत वापस कर देना मतलब? लास्ट टाइम मैंने तुमको कार्ड दिया था ना पैसे निकाल के लाने के लिए। तो पैसे निकाल के लाया था और कार्ड वही एटीएम में छोड़ा। अच्छा क्या इसका पासवर्ड क्या है? वही है जो मैंने, तुम्हें याद है कि भूल गए? नहीं पासवर्ड तो कैसे भूल सकते? याद है, अच्छा खासा पासवर्ड था कुछ। नहीं भूल गया तो मैं बता रही थी। नहीं याद, कोशिश कर रहा हूँ याद आ। हाँ याद आ गया, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या फर्क पड़ता है, मेरी हो तुम्हारी हो। 1972 2007। 2001। अपना आधार कार्ड दिखाओ जरा। लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, लड़कियां जितना बता दे बस मान लेते हैं। ओके लड़की जी मान लिया। ठीक है चलो निकलता हूँ जा रहा हूँ। अरे शॉर्ट इन कट की मत पहनो, बाहर कर। क्यों? तो किसी डुबकी जैसे नजर आ रहा यार एक तो ऊपर से ढोलकी जैसा, कितना चीप लगता है यार, बेइज्जती कर रही तू मेरी। ज्यादा बोलना तो इंग्लिश में बोल दो कि टमी टमी बाहर दिख रही है। टमी बोलने से टोन अंदर हो जाएगी। टोन बोलने से भी तो टोन अंदर नहीं होगी, टमी बोलने से सुनने में तो अच्छा लगता है इंग्लिश में। जैसे हम बोलते हैं ओ शिट, और अगर उसकी जगह हिंदी में बोलते हैं ओ टट्टी। ये क्या है? 1 साल के सामान की लिस्ट है क्या ये? ये 1 साल के सामान की लिस्ट नहीं है, 1 महीने के सामान की लिस्ट है। तुम यहाँ पर अकेले आए हो क्या? अपनी पत्नी के साथ यहाँ 1 महीना रहने के लिए आए हो? जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो पति पत्नी है ना। आता हूँ।
पर्सनल डायरी क्यों देख रहे हैं? प्लीज रख दो, किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। अरे बस फिर भी रख दो। किसी की तोड़ ही ना है, डायरी नहीं है, पति की पढ़ लीजिए। हम जिंदगी को जैसा समझते हैं, दरअसल जिंदगी वैसी होती है। जिंदगी हमेशा वैसी होती है जैसा हम उसे समझ नहीं पाते। जिंदगी का यही रहस्य है और इसी रहस्य में जिंदगी है। क्या तुम मुझे समझ पाए या फिर मैं तुम्हें समझ पाई, या फिर हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए? ये समझना किसे कहते हैं? एक दूसरे की आदतों को समझकर खामोश रह जाना, एडजस्ट कर लेना, या आपस में एक मौन समझौता कर लेना, क्या समझना इसे कहते हैं? या फिर अपनी अपनी दूरी और परिध में तन्हा जीवन जीना, क्या समझना इसे कहते हैं? अरुण, समझना किसे कहते हैं? क्या हम एक दूसरे को जाने बिना, एक दूसरे को समझे बिना एक दूसरे के साथ जिंदगी जिया जा सकता है? जैसे कि दो यात्री यात्रा कर रहे हो, बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे को समझे। अरुण, जिंदगी कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसे सॉल्व कर लो तो जिंदगी समझ में आ जाएगी। जिंदगी एक कविता है, रहस्यमय घाटियों की कविता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। कि जब तक मेरे घर की लाइट नहीं आएगी मैं अरुण गौतम अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। लगता है उम्र के साथ साथ ना मेरी आंखें भी खराब हो गई। अरे एक मिनट अच्छा इसकी क्या जरूरत है? पहन के देखो, जरूर समझ में आ जाएगी। थैंक यू बोलो यार। अरे थैंक यू। क्या देख क्या रही हो तुम? ये सामान की लिस्ट है। 1 महीने का सामान लेकर तो आया मैं। अरे ये वो सामान की लिस्ट नहीं है अरुण। हाँ। जब हम यहाँ से गए थे तो अपना अपना सामान कहाँ लेके गए थे हम लोग? हमारा सारा सामान तो यहीं से घर में छूट गया था। देखो मैं इस बार पूरी लिस्ट बना के लेके आई हूँ। मेरे मायके से जो जो भी
सामान तुम्हारे पास है और तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास है। मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी सामान तुम्हारे पास न रहे और ना ही तुम्हारा कोई सामान मेरे पास रहे। ये चश्मा भी तुम्हारा है। जब हम यहाँ से जाएंगे ये चश्मा मैं तुम्हें वापस देते हुए जाऊँगी। सुनीता, इस घर में कोई सामान न मेरा है न तुम्हारा है, वो हमारा है, उसका क्या करेंगे? उसे मैं बोलना चाहती हूँ। ये तस्वीर जिसमें हम दोनों हैं, उसे प्रेम से आज़ादी दे देनी चाहिए। सीता, हम चाहें तो अपने इस रिश्ते को नई जमीन, नया आसमान, नए पंख, नई उड़ान दे सकते हैं। हमारे रिश्ते के लिए यही सही होगा अरुण। ठीक है, तुमने फैसला कर लिया तो फिर यही सही होगा। क्यों? तुम कोई फैसला करके नहीं आए? मैंने कहा ना, मैं प्लानिंग के साथ कुछ नहीं कर पाता। जो हो रहा है उसके साथ होने की कोशिश करता हूँ, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। बिना अपनी आदतों में बदलाव लाए। यस, बिना अपनी आदतों में बदलाव, क्योंकि आदतें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसे मैं नहीं बदल सकता और जिसको तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हमेशा अटैक करती रही, 12 साल पहले भी करती रही और अभी भी कर रही। कहां लेके बैठ गया मैं? कौन सी बात तुमसे? तुम अपने सामान की लिस्ट लेकर आई हो। तुम्हें याद है इस घर में तुम्हारा कौन कौन सा सामान है, क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं। ना मेरे पास कोई सामान की लिस्ट है, ना मुझे याद है कि इस घर में कौन सा सामान है जो मुझे लेके जाना है। जो चाहिए, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। बस कोशिश कर रहा हूं कि कहीं हमारे संबंधों का शायद सही सुर लग जाए। संबंध बेसुरा है, इसका कोई सुर नहीं लग सकता। और देखो, तुम कोशिश भी मत करो, तुम बस फैसला करो कि हमारा डिवोर्स हो जाए। ओके, अग्री। चलो, हम दोनों किसी एक बात पे अग्री तो हुए। अग्री तो होना पड़ेगा। बिना अग्री हुए इस मिसमैच रिलेशन का एंड नहीं हो सकता। ओ सॉरी, ये सिगरेट तो मेरी झूठी हो गई। मेरा जूठा कैसे वापस कर? बुरा लगा सुनीता, हर चीज वापस नहीं की जा सकती। कहीं कुछ हमारे अंदर छूट जाता है, उसके साथ या तो रोज जीना पड़ता है या रोज उसे मारना पड़ता है। मैं महज एक तस्वीर नहीं, मैं तुम दोनों की जिंदगी का हिस्सा। इस हिस्से को तुम दोनों ने कई बार अपने अपने मन की दीवार पर सजाया है, संवारा है और सहेज कर इतने वर्षों तक अपने दिल से लगाए रखा है। और आज अचानक मुझसे अलग होना चाहते हैं, मेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। याद रखना, मुझे मिटाना जैसे खुद को मिटाने जैसा होगा। एक खाली पन रह जाएगा जिसे भूलना संभव नहीं होगा। फिर भी अगर तुम चाहो तो मुझे मिटा सकते हो, क्योंकि मैं कागज और रंगों से बना हुआ हूं। पर जो तुम्हारे भीतर मेरा जुड़वा है, उसे भला कैसे मिटाओगे? उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो भावना और एहसास है।
हो तुम्हें क्या हम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। मिलान, मेरी मुवक्किल श्रीमती सुनीता गौतम के डिसीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपने पति अरुण गौतम से तलाक चाहती है और ये फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे तो मिटा कर नहीं मिटाने सकते, मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं, मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। कॉफी पीने का मन किया तो यहाँ चली गई। रात को कॉफी पीने से तो मुझे ही मना करती थी। इस बात को लेकर कई बार हमारा झगड़ा भी हुआ है। सच्चाई ये है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा चलो कॉफी पी के समय काट लेती हूँ। तो छुपा रही हुई पीछे। ये हमारी तस्वीर है। सोच रही हूँ इसे यहीं छोड़ दिया जाए। सुनीता सॉरी, आप वो दूधी सिगरेट वाली बात मुझे नहीं बोलनी। No, sorry, Arun. I think you are right. किस बात पे? मैंने ना इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरी सारी सोच इसी एक बात पे आके रुक जाती है कि इस रिश्ते में कुछ तो रह जाएगा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास रह जाएगा, जिसे हम दोनों कभी एक दूसरे को वापस नहीं कर पाएंगे, जो हमने एक दूसरे के साथ साझा किया है। और वो भूलना मेरे बस। तुम्हारी बात बीच में काट रहा, तुम किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं हो? अरे मन में आया पूछ लिया यार ऐसे। You are such a duffer ना। अब इसमें डफर वाली कौन सी बात आ गई? मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, मैं बैठ के कॉफी पी रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ। तुम्हें कुछ मानवीय संबंधों की समझ भी है या सिर्फ सिविल इंजीनियर की तरह सोचते हो? ईटा, बालू, पत्थर, मिट्टी, गिट्टी, कंकड़, चूना सब कुछ मिलाया जिंदगी का बोझ बन गया। मिस्टर अरुण, तुम दूसरों के घर डुप्लेक्स बनाने में व्यस्त रहे, पर अपने घर में समय नहीं दे पाए। ये घर तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहा, आज भी इंतजार कर रहा है। आज भी मुझे लगता है कि तुम इस घर में होकर भी कहीं और हो। यही वजह है कि आज हम दोनों अपने ही घर में डिवोर्स के लिए आमने सामने खड़े हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ? मैं किसी के साथ रिलेशन में होती ना तो इसकी याद में गहरी नींद में सो रही होती, यहाँ आधी रात को बैठ के कॉफी नहीं पी रही होती। नहीं, गलत बात है। जब दो लोग रिलेशन में होते हैं तो नींद आती कहाँ, नींद तोड़ जाती।
की इश्क में नींद उड़ जाती है। कम वक्त कोई हमसे भी तो इश्क करे, हमें नींद बहुत आती है। Stop joking, अरुण। और ये सिगरेट पीना बंद करो। अब सिगरेट से क्या प्रॉब्लम है? वो तो तुम भी पीने लगी हो। मेरी बातों को सिगरेट के धुएं में मत उड़ाओ। ओके, एक्सेप्ट। ऐसा ही, पर ऐसा था नहीं। मैं सुनीता, मुझे ऐसा बनाया किसने? एक बात कहूं, तुमने जिंदगी में हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की है, मुझे समझने की कोशिश कभी नहीं की। और मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश कभी नहीं की। उसके बाद भी मुझे लगता है कि रिश्ता टूट कर भी ना टूट नहीं पाएगा, क्योंकि टूटने के बाद भी कुछ चीजें बच जाती हैं। मुझे टुकड़ों में जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी जैसी है वैसी दे सकते हो? नहीं, मैं झूठा वादा नहीं करूं, और अब तो अपने आप को बदल भी नहीं सकता इस उम्र में। तो मैं अपने आप को मार करके रिश्ते को जिंदा नहीं रख सकती हूँ। अरे तो फिर इस रिश्ते में 30 दिन क्यों बर्बाद करना? वो हमें करना होगा, नहीं तो जज हमारा डिवोर्स नहीं होने देगा। बाढ़ में जज साहब की जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी है, इसलिए अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। और जो फैसला 30 दिन बाद हो रहा है वो मैंने अभी कर लिया। मैं कल ये घर छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि इस रिश्ते में 30 दिन तो क्या, 30 मिनट 30 सेकंड भी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तुम्हारा तुम जानो, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। अरुण! बिना बताए तो कहीं नहीं जाता था। ओह माय गॉड, ये रात में धमकी तो दे रहा था कि मैं अपना पूरा पेंडिंग काम पूरा करके चला जाऊंगा। ऐसे कैसे कर सकते हो यार अरुण तुम? कोर्ट से हमें ऑर्डर हुआ था 1 महीना साथ साथ रहने के लिए। कम से कम 1 महीना तो साथ साथ रह लेते। जाना है चांदनी चौक, वहां पर पराठे खाऊंगी, छोले भटूरे खाऊंगी, इसके बाद कनॉट प्लेस जाऊंगी, वहां पे शॉपिंग करूंगी, फिल्म देखूंगी और इसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके
यस अरे नहीं अब तो भैया खुद के लिए सजना है। सजती थी मैं पहले, ये सजना मुझे देखता ही नहीं था। बाहरी लोग देखते थे, पर सजना नहीं देखता था। चश्मा ब्यूटीफुल वैसे मोटी हूँ पर क्यूट तो हूँ। निकलो सीधा आज खुले आसमान के नीचे। एटीएम तो अरुण के पास है। अब मैं क्या करूँगी? मैं उससे वापस लेना भूल गई, वो मुझे वापस देना भूल गया। कुछ नहीं सुनीता, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, बैठो बैठ के इंतजार करो, बैठो। लगता है आया आज उसको बताती हूँ। लाइटिंग वाइटिंग फिर घर नहीं घर भूत कटेरा सोफा वोफा हो गया बे खोपड़ी बैठ जाओ उधर अरे अभी क्या भाई साहब, क्या तरीका है ये, कभी भी आप आ जाते हैं। भाभी जी हमने तो बोला था हम ऐसा ही औचक दर्शन करते हैं। मैं दरवाजा खोलने गई, मैं बाहर नहीं गई कि आप अंदर चले आए। मतलब कोई जेंट्स नहीं है मेरे घर पे। मैं कोई बाहरी हूँ, मैं तो रिश्तेदार से याद है भाभी जी आपको पता है मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं तुम्हारी बहन से मिल गया रहा हूँ। बाप रे बाप, लिपस्टिक वेस्टिक लगा के सब बोली मैं भी चलूंगी बड़ी मुश्किल से होगा फिर काफी नहीं ले आते ना, कितना उनको मजा आता है ऐसे माहौल में, ऐसे घर में। तलाक हो जाए आप लोगों का फिर यही लगे माफिल रोटी बनेगी सब्जी बनेगी। अरे भाभी मेरी ससुराल ना वो जो ताजमहल है, ताजमहल से थोड़ा आप लेके जाइए तो थोड़ा सा गुम्बद है, गुम्बद के बगल में वो जो एक थोड़ा सा मोहल्ला में सरगर्जी का मंदिर है बहुत फेमस है। हाँ तो मेरी ससुराल नहीं है, आप बताइए। हमारा उधर बात में घंटा घर है ना, उसके अरे तो फिर नजदीकी है, फिर तो आपकी सरगर्जी के मंदिर जाती रही होंगी। मेरी वाइफ ने क्या बोला कि जब तक मेरी उससे शादी नहीं हो गई थी हर सोमवार को जाती थी, जल चढ़ाती थी, बेलपत्र लगाती थी, तब जाकर उसको मेरे जैसा हैंडसम खूबसूरत मैं भी यही करती थी। उसी मंदिर में 16 सोमवार का व्रत रहती थी, जल चढ़ाती थी, तब जाके महादेव प्रसन्न हुए और अपने भूत मंडली से एक भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, आपके बेल पत्र में क्यों मंडली से आ गया मिस्टर भूत को गायब है। गायब है कल रात से गायब है। तो ये गायब होने की परंपरा पहले की थी? हमेशा हमेशा। तो रात में गायब होते थे या दिन? रात में होंगे बॉस। अबे तू कौन चीज में बोलता है? देखना रात में दिन में दोनों में गायब होते। कभी रात में कभी दिन में। ओ तो रात में जब गायब होते थे तो रात ही में आ जाते थे? जब कभी रात में गायब होते थे तो कभी दूसरे दिन आते थे, कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन, कभी महीनों नहीं आते। ओह माय गॉड, नोट करो नोट करो नोट करो। भाभी जी बुरा मत मानिएगा, अपने पति देव के चरित्र पर कोई शक? पूरा शक है भाई साहब। नोट करो, मुझे पता है ये आदमी चरित्रहीन है। पर कभी मैंने रंगे हाथों नहीं पकड़ा। कैसे पकड़ेगी, मर्द बड़े शातिर होते हैं, एक हाथ से जुर्म करते हैं और दूसरे हाथ को ही पता लगने देते हैं। आपको पता नहीं ये फेक फेसबुक आईडी भी बनाते हैं।
इंस्टाग्राम आईडी बनाते, तो कहीं आपके विश्व भूत ने भी तो अपना बना नहीं रखा है, इधर उधर चल रहा है सब। पता नहीं, मैंने तो इनकी जो आईडी है सब चेक कर डाली थी, ऐसा कुछ आपके बस की बात है। फोटो चेंज, सब कुछ चेंज, वो सिर्फ उसके लिए होता है। खैर, व्हाट्सएप पर कभी कोई ऐसा मैसेज आपने पढ़ा क्या? नहीं, सबको डिलीट करके बाहर से आते हैं, कुछ नहीं पढ़ने को। डिलीट करके रात में जब सो जाते हैं तो मोबाइल निकाल के चेक करिए कुछ। अरे भाई साहब, सब कुछ करके देख लिया है, पासवर्ड चेंज रहता है। पासवर्ड चेंज? बॉस, ये तो आप वाली टेक्निक है। नॉर्मली मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बात आगरा की है, मुझे भी अपनी औरत को जवाब देना है। बात साड़ू भाई की है, आप चिंता न करें, ऐसे मर्दों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, कहाँ कौन सी किस लड़की के साथ इनका इलू इलू चल रहा है। क्योंकि बात आगरा की है। छोड़ो नहीं। अरे भाई साहब, चाय नाश्ता तो करके जाइए। बिल्कुल नहीं, अब तो इस घर में चाय पानी नाश्ता उसी वक्त होगा जब आप लोगों का संध विक्षेप यानी कि छोड़ो नहीं। बॉस, वैसे नाश्ते में क्या है? जूता है। हेलो 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 हेलो, अरे हेलो हेलो क्या कर रही हो यार? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, अरुण। अरुण, ये बताओ कि तुम बिना बताए सुबह सुबह कहाँ चले गए? तुम्हें पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये बताओ, आज तक मैं कभी तुम्हें बिना बताए कहीं जाती हूँ? अगर मैं चली गई होती तब तुम्हें कैसा लगता है, ये बताओ। अरे एक्चुअली तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, मैं मार्केट में आया हूँ। तुम अपना मोबाइल यहाँ छोड़ के गए थे, फिर किसके मोबाइल से बात कर रहे हो? अरे मार्केट में मेरे दोस्त मिल गए थे, हाँ सुधीर जी, उन्हीं के फोन से फोन कर रहा हूँ। अरे सुधीर जी, इसमें तो ट्रू कॉलर में किसी बिजली रानी का नाम आ रहा है। बिजली रानी? अरे मुझे क्या पता ये बिजली रानी कौन है? अरे तुम्हारी कसम, मैं किसी बिजली रानी को नहीं जानता। हो सकता है सुधीर जी का नंबर किसी ने अपने मोबाइल पे बिजली रानी के नाम से फीड कर दिया होगा, तो ट्रू कॉलर में दिखा रहा है। तुम्हारी कसम, मैं बिजली रानी को नहीं जानता। तुमने फोन क्यों किया था मुझे, ये बताओ। अब फोन इसलिए किया था कि तुम लंच मत बनाना, मैं लंच लेकर आऊं। तुम्हें साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है, बस तुम्हारी पसंद का खाना लेके आऊंगा। हाँ ठीक है, कैंडल लाइट डिनर पे नहीं चल सके, कम से कम साथ में लंच कर लेंगे। ठीक है, वेट करो, मैं आ रहा हूं। बाय। जीव इंसान है, रात में कहता कुछ और है, दिन में करता कुछ और है। कभी कभी तो लगता है ना कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान इस धरती में पैदा नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता है ना कि इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। पर दिमाग में काम कर रहा है, एक तरफ सोचो, एक तरफ प्यार, एक तरफ डिवोर्स लेने की बात। कहीं मुझे पागल तो नहीं बनाना चाहता है? पर नहीं, अरुण ऐसा नहीं है। पर हो भी सकता है कि ये मर्द लोगों को ना औरतों को पागल बनाने में बड़ा ही मजा आता है। पर अरुण उनमें से नहीं है। क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, समझ में नहीं आ रहा है। सच्ची में मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे अरुण, तू का वेडा आहेस काय रे? पाण्याची लाईन चालू करून तू कामाला गेलास, माझ्या घरात सगळं पाणी 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 झालं। थांब, आता मी तुझी लाईनच कट करून टाकते। ठीक केलं ना? हाँ आंटी, आपने बिल्कुल अच्छा किया। इस डफर के साथ यही होना चाहिए। क्या हुआ? किस डफर के साथ क्या हुआ? तुम्हारी मराठी आंटी का फोन था। क्या बोल रही थी? लाइन काट दी उन्होंने। कौन सी लाइन का?
तुम पानी खींचने वाला मोटर खुला छोड़ के चले आए। उनके आंगन में हर 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 पानी भर। अरे यार, ये मराठी अंकल में लफड़ा अलग है। मैं बताऊं तुम्हें, मैं यहाँ आने अरे भैया मुझे कुछ और नहीं सुनना। ये बताओ लंच लाओ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तुम्हारी पसंद का डोसा पैक करवा के ला रहा था। वाओ ग्रेट। कहाँ है? लाइन तो पूरी सुना करो। ला रहा था, रिक्शे से उतरा, कुत्ता आया, डोसे की थैली में झपट्टा मार के ले गया। ले जाते हुए देखते रह गए। नहीं, मैं तो जैकी चैन हूँ। मुझे हवा में जंप करके जाना था, कुत्ते का मुंह फाड़ के डोसे की थैली छीन के गया। ऑलराइट, लेकिन अब मैं क्या करूँगी ये बताओ। अरे यार सुनिता, कौन सी नेशनल प्रॉब्लम? चल के होटल में खा लेते। मेरा मूड नहीं है अब कहीं जाने का। क्या मूड है तुम्हारा? मैंने दाल बनाई है, जाके रोटी तुम बना दो। अरे क्या हुआ? दाल जल गई तुम्हारे चक्कर में। अब जाके दाल भी तुम बनाओ, उसके बाद रोटी भी तुम बनाओ। उसके बाद मुझे तुमसे ना साफ साफ बात करनी है। मुझे भी तुमसे साफ साफ बात करनी है, कोई गंदी बात नहीं करनी। चाहते क्या हो? वही जो तुम चाहती हो। मैं कंफ्यूज हूँ। मैं भी करती। तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो या नहीं? मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। ये क्या बात हुई? मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक बात तय करूँ। तुम ही तय कर लो। मैं 27 दिन के बाद तय करूँ। 27 दिन के बाद क्या बदल जाएगा सुनीता? कुछ नहीं बदलेगा। हम दोनों अपनी बात पर अड़े रहेंगे। पर सॉरी, हम दोनों नहीं, मैं, क्योंकि जाने का फैसला तो मेरा है। मैं जाऊँ, ठीक है? तो आराम से रहो, मैं निकलता। अरे तुम हमेशा से भागते रहो, आज फिर से भाग रहे हो। भगोड़ा कहीं का। हाँ, भाग रहा हूँ, क्योंकि तुमसे और टॉर्चर नहीं होना चाहता। टॉर्चर करना बस जानते हो दूसरों को। सच्चाई ये है कि तुम इस रिश्ते को लटका के रखना चाहते हो, ताकि मैं स्वतंत्र ना रह सकूं। तुम्हारे नाम के बाद ही मेरा नाम आए। गलत बात है। इस तरीके की घटिया सोच नहीं है मेरी। ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने। खैर, क्या बताऊं, सोचा था कि 30 दिन बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक सरप्राइज था तुम्हारे लिए। क्या तो सरप्राइज की सब ऐसी मैं बताता हूँ। ये मेरा वसीयतनामा। अपनी प्रॉपर्टी का 75% मैंने तुम्हारे नाम कर दिया और सिर्फ 25% अपने पास रखा है। पढ़ना जानती हो ना? लो पढ़ो, देखो। मैंने जो फैसला किया है वो हम दोनों के लिए सही है।
तुम स्वतंत्रता चाहते हो, यू वांट फ्रीडम एंड दिस इज योर फ्रीडम। आज के बाद तुम्हारा नाम मेरे नाम के बाद नहीं आएगा। ठहरो, महान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कागज का टुकड़ा देकर इस रिश्ते के साथ जस्टिस कर रहे हो? तो मिस्टर अरुण, आई रिजेक्ट योर प्रपोजल, आई रिजेक्ट योर फ्रीडम जो तुम मुझे देना चाहते हो। सेल्फ डिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वतंत्रता मुझे तुमसे भीख में नहीं चाहिए। मैं भी दे सकती थी तुम्हें एक ऐसा ही कागज का टुकड़ा, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ इस कागज के टुकड़े के लिए नहीं आई थी। यहाँ इस घर में, घर के हर कोने कोने में मेरी जिंदगी का कुछ सामान बिखरा हुआ रह गया था, जिसे मैं एक बार फिर से समेटना चाहती थी ताकि जिंदगी की ट्रेन जो बीच पुल पर रुकी है एक बार फिर से चल पड़े। लेकिन अफसोस, तुम ईंटा, बालू, सीमेंट, मिट्टी, गिट्टी, कंकड़ को सामान समझ बैठे। डिवोर्स किसी कागज पर कभी नहीं हो सकता। ये तो दो दिलों के बीच में होता है। ये होता है या फिर नहीं होता है, या होकर भी नहीं होता, या नहीं होकर भी हो जाता है। पर आज हम दोनों जिस मोड़ पे खड़े हैं ना, हमें लगता है कि हमारा डिवोर्स ना होकर अपने आप हो जाएगा। चले, रेलवे स्टेशन तक तो साथ में चल सकते हो ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 30 मिनट के बाद ट्रेन है। 5 मिनट के अंदर मेरी बात खत्म। तकलीफ होती है, चुभन होती है, पर ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब सामने वाला हमें समझने को तैयार हो, खासकर वो जिसके साथ हमने अपनी जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा साझा किया। वही हमें वो समझ नहीं पा रहा जो वास्तव में है, और वही तकलीफ इस वक्त तुम्हें हो रही है, क्योंकि जो तुम वास्तव में हो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। ये सब कुछ तुमने जानबूझ कर किया? हाँ सुनीता, ये वसीयत तो नहीं करती, ये रिश्ता रहे या ना रहे। यही हुआ है, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, बैठो। आज तुम बिना सुने नहीं जा सकती। जब से आई हो एक ही बात की रट लगाई हो, मेरा कुछ सामान, मेरा कुछ सामान, अपने मायके का सामान लेके याद है मुझे, ससुराल का सामान याद है मुझे, लिस्ट बना के लाई हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों से मुझे तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है। इन लाइनों के पीछे की फीलिंग्स को मैं बेहतर समझता हूं। एक्चुअली तुम मुझे डरा रही हो कि अगर तुम मुझे छोड़ कर चली गई तो तुम्हारे बिना मैं जीऊंगा कैसे? जीऊंगा तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा मेरे भीतर है जिसे मुझसे कोई वकील, कोई कोर्ट, कोई जज नहीं छीन सकता। मेरी बात खत्म हो, तुम जाना चाहो जा सकते हो। तुम जी सकते हो, मैं जी सकती हूँ। पर सच्चाई ये है कि पिछले 1 सालों में ना तो तुम जी पाए हो ना मैं जी पाई हूँ। हम दोनों ने सिर्फ जिंदगी काटी है। नहीं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? या जो सच तुम बता रहे हो इसमें कितना सच है, कितना सच नहीं है? तुम्हें याद है हमारा डिवोर्स किस बात को लेकर होने जा रहा? हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच नहीं थे, मिसमैच हो गए हैं। हम एक दूसरे के लिए अपनी घटना हो गए हैं। तुम मुझसे भागते रहे, मैं तुमसे भागती रही। सच्चाई यही है ना? तो एक बात ये बताओ कि हम दोनों
अंधेरे और रोशनी के बीच खड़े, हम कंफ्यूज हैं। यही कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। न मैं तुम्हारे साथ रह पा रही हूँ, न मैं तुम्हारे बगैर रह पा रही हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब अकेली होती हूँ फिर मैं सवाल करती हूँ कि क्यों मैं तुमसे दूर हूँ। वजह वही है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अरुण, हर बात की वजह होनी चाहिए। वजह है भी और नहीं भी। क्या हम बेवजह अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं? यानी हम अपने रिश्ते की कोई वजह ना खोजें। हम आज तक हर बात की वजह खोजते आए और वो बातें हमें यहाँ तक ले आई। हमारा रिश्ता बेवजह जिंदा रह सकता है? कोई रिश्ता बेवजह कैसे हो सकता है? रिश्ते बेवजह ही होते हैं अरुण, वजह तो हम खोज लेते हैं। हम व्यापारी हैं ना, व्यापारी की तरह रिश्तों की नाप तोल करने लग जाते हैं। क्या मिला, क्या नहीं मिला, जो मिला उसे भूल जाते हैं, जो नहीं मिला उसे पकड़ कर रिश्तों का पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं। पोस्टमार्टम का परिणाम है कि आज हम दोनों इस हाल में आ गए हैं। सही कह रहे हो। इंसान व्यापारी की तरह ही सोचता है, क्या मिला क्या नहीं मिला, नहीं मिला उसके पीछे भागता है, जो मिला उसकी तरह नहीं करता। सच है, हम हर बात की वजह सोचते हैं। सुनीता, मैं ये क्या करता हूँ कि मैं अब इस घर में आता हूँ बेवजह, तुम भी आ जाओ बेवजह, मिलते बिछड़ते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। हो सकता है यूं ही मिलते बिछड़ते लड़ते झगड़ते कहीं किसी मोड़ पर मिल जाए। रिश्तों को ऐसे भी खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है। हाँ, रिश्ता एक संभावना है और तलाक उस संभावना की मौत। हाँ, तुम मेरी कमजोरी संभाल लेना और तुम मेरी। सुनीता, हो सकता है कि हम लोग कभी ना मिल पाए, लेकिन फिर भी हम मिलने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे दूर दूर से नहीं, ऐसे पास पास से। जज साहब से क्या कहोगे? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। कह दूंगा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जो मुझे तुमसे वापस लेना है। तुम क्या कहोगे? मैं भी कह दूंगी कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है जो मुझे तुमसे वापस लेना है। फिर तो 1 महीना कभी पूरा नहीं होगा। जज हमारा डिवोर्स नहीं होने देंगे। सुनो ना, चलें, स्टेशन तक तो साथ चल सकते हैं।
बॉस तो केस को ही रफा दफा कर दूं क्या? रफा दफा? केस को रफा दफा हम क्या करेंगे लक्ष्मण? केस को तो रफा दफा ये लोग खुद करके चले गए यार। गुड, वेरी गुड मिस्टर अरुण। तुमको एक बात पता है लक्ष्मण, अगर इसी तरह हर पति पत्नी अपने घरेलू झगड़े को घर के चौखट के अंदर ही निपटा लें तो हिंदुस्तान में फिर कोर्ट और कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसी का घर टूटता है तो अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा भी तो परिवार है। यस, मौसम कर दिया तुमने। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान की अदालत में लगभग लाखों तलाक के केस पेंडिंग हैं और हर रोज न जाने कितने रिश्ते टूटने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बॉस अब इस केस की क्या रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे? चाय पिएगा? चलो आज चांदनी चौक की तंदूरी वाली चाय पीते हैं। आजा। तो ये थी आज की प्रस्तुति मेरा कुछ सामान। मैं नाटक के निर्देशक श्री संजय पांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सभी पात्रों से हमारा परिचय कराएं। सबसे पहले बनाना चाहूंगा मनोज सिंह टाइगर जी को और मेरी पत्नी जो रियल लाइफ में मेरी पत्नी है। लक्ष्मण पांडे भी वहां पे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेज मैनेजर कहिए, लाइट संभाल रहे थे अनीश कुमार और म्यूजिक के हेड महेश विश्वकर्मा। बहुत सहयोग किया दिल्ली के बहुत बड़े रंगकर्मी सुनील चौहान साहब। सुनील बाबू प्लीज आइए करके। और मनीषा प्लीज, और प्लीज टीम के लोग आ जाइए। और बहुत सहयोग रहा श्रीराम सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमें इस प्ले को यहाँ मंचित करने का मौका दिया। आप सब दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस कड़कती ठंड में आपने इस नाटक के लिए समय निकाला। आभार आप सबका। और सिकंदर कुमार का विशेष आभार करना चाहूंगा। कहाँ है सिकंदर बाबू? थैंक यू सो मच। ये कला पथिक मुंबई की प्रस्तुति थी और श्रीराम सेंटर के सभी टेक्नीशियंस का सहयोग करूंगा, लाइट दादा जिन्होंने स्टेज वगैरह में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संजय पांडे, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपा करके वो मंच पर आए और नाटक के निर्देशक श्री संजय पांडे जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करती हूँ कि वो श्री मनोज टाइगर जी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें।